नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट अड्डा में स्वागत है। और इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2 वीडियो को कवर किया है। इसमें 38 तक के प्रश्नों को पढ़ लिया गया है। अब आगे के प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न है। और इन प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछले वीडियो के कुछ बताए हुए क्वेश्चन को आपको ज़रूर अवश्य ही देखना चाहिए। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? यानी विजयनगर का शासक जो कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। विजयनगर के गौरव के भगवा भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? अर्थात जो विजयनगर से संबंधित आज के वर्तमान में जो स्थल हैं वह आज हम कहाँ देख सकते हैं? विजयनगर के काल के जो अवशेष बचे हुए हैं आज हम उसे कहाँ देख सकते हैं? तो कर्नाटक के हम्पी में हम उसे आज देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का ऐसे 3 युद्ध है। तराइन का 3 युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी युद्ध की बात कर रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तराइन का तृतीय युद्ध 1193 में और इसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध, उसे बोलते हैं 1194 में। चंदावर में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था यह युद्ध। और ये मत समझिएगा कि चंदावर का एक और युद्ध है जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था, वह युद्ध नहीं है, उससे अलग है यह युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा था? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा था, जो कि कर्नाटक राज्य में वर्तमान में कर्नाटक तमिलनाडु एरिया वाले क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? यानी दोनों में समानता नहीं है, यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। यानी इसका आंसर लगता है शायद इसका प्रिंटिंग हो गया है। चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? महाराष्ट्र में तुकाराम का नाम आप लोग सुने होगा। तुकाराम, रामदेव, नामदेव, एकानाथ, ये चारों कवि हैं महाराष्ट्र के हैं। लेकिन इसमें से सबसे प्रसिद्ध यदि बात करें प्रसिद्ध भक्ति कवि को, तो इसका प्रसिद्ध था तुकाराम चौक के नाम के बारे में आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र में विद्यमान है। और तुकाराम के नाम से जो महान भक्ति कवि थे यही थे तुकाराम। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन 46। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। यानी जो गलत जोड़ा है उसको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य अद्वैतवाद, सही है। और दूसरा है वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, ये भी सही है। चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद, यह गलत है, यह आपका गलत है। और चारक तो लोकायत संप्रदाय के संस्थापक भी किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चैतन्य जो थे विशिष्ट अद्वैतवाद नहीं थे, वह द्वैतवाद थे। तो अगले प्रश्न को मूव करते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। यह किसके समय यानी किसके द्वारा किए गए थे? तो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? तो मेवाड़ में मीराबाई का नाम सुने हैं, जिसकी शादी होती है एक राजा से, मेवाड़ के राजा से। और यह मीराबाई कृष्ण की एक भक्त थी, कृष्ण की प्यारी थी। और यह मेवाड़ से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन में इनका रोल देखने को मिलता है।
राजस्थान की सबसे यदि कहें तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख महिला थी। अगले प्रश्न को हम करते हैं, अजमेर में किस सूफी कबीर की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आंदोलन यानी चिश्ती आंदोलन की शुरुआत करता है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? तो अजमेर में। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? सूफी संतों के साथ है खानाका चिश्ती संप्रदाय से सूफी संत से संबंधित संतों के साथ संबंध रखते थे और खानाका है। अगले प्रश्न को हम करते हैं, अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? तो आपको मालूम होगा कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहीं पर सूफी का जो प्रमुख पूजागृह है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी। कब? तब 1024-25 के आसपास व्यक्ति लोग, कोई 1024 कहता है, कोई 1025 कहता है, लेकिन इसका मोहम्मद गजनबी है जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और बहुत सारे यहाँ से सोना को ले गया था। और यह सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? तो गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। ठीक है। अगले प्रश्न को मूव करते हैं, सूफी परंपरा में पीर से क्या है? मतलब सूफी जो परंपरा है उसमें पीर से क्या तात्पर्य है? जैसे हिंदू धर्म में साधु है, उस तरह से सूफी परंपरा में पीर है, अर्थात इसको सूफियों का गुरु मान सकते हैं। सूफियों का गुरु जो था उसको पीर कहा, मतलब बहुत सारे सूफियों का जो गुरु होगा वही पीर कहलाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अंतिम सुल्तान आप लोगों को पता है कि बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, वही अंतिम सुल्तान है, यानी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक ये अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराया था। कृष्णदेव राय ने हम्पी के कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? जो कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था, तो आप लोग को पता है कि हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हम्पी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? यानी चमड़े का मुद्रा बोल सकते हैं, चमड़े का मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चमड़े की इसका जो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न को मूव करते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था प्रथम युद्ध में, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और संभवतः वह मारा गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने ही पृथ्वीराज चौहान को मारा था। और लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और यहीं से मोहम्मद गौरी भारत पर अपने अधिकार को स्थापित करता है और इसके साथ ही सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और यहीं से मोहम्मद गौरी भारत के धन दौलत को लूटकर अपने देश गजनी ले जाता है और अपने दास को यानी अपने एक मंत्री को यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों थे, दोनों ने भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। अगले प्रश्न को मूव करते हैं, थोड़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर का अमुक्तमाल यद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की एक प्रसिद्ध किताब है अमुक्तमाल यद। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसको हम लोग अच्छे से इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे तो जो बहुत हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के प्रचारक थे शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो डी, असमिया। शंकरदेव जो थे ना प्रादेशिक भाषा यानी असम की भाषाओं में असमीय क्षेत्र में इन्होंने विस्तार किया। तालीकोटा का 1565 युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तराइन के। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को। किस युद्ध में? तो दूसरा युद्ध में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में। और इसमें संभवतः पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, कोई इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। चलो आगे पढ़ते हैं, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। यानी खलीफा से प्रतिष्ठापन यानी देखिए कोई भी सल्तनत काल का जो था ना सुल्तान,
वह सुल्तान बनने से पहले अपने खलीफा से बात करता था, अपने खलीफा के अनुकूल यानी अपने खलीफा के अनुसार कार्य करता था और इन्होंने प्रतिष्ठापन यानी पत्र मांगा था। लेकिन कई सुल्तान ऐसे भी हुए जिन्होंने खलीफा को दरकिनार कर दिया, उनको नहीं माना। लेकिन कई सुल्तान हुए जो खलीफा के पद को माने और उनमें शामिल था इल्तुतमिश शामिल था। अधिकांश मंगोलियाई आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो वही अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और इन्होंने सभी यानी इसने भारत के यानी इन्होंने उपाधि सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका मानना था कि हमें पूरे विश्व को जीतना है, जिसे सिकंदर ने पूरे विश्व पर कब्जा किया था, उस तरह से हमें पूरे विश्व को जीतना है। और इसी क्रम में इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए मंगोलों का, जो कि सबसे अधिक आक्रमणों में माना जाता है। लेकिन सबसे फर्स्ट बार मंगोलों का आक्रमण होता है तो इल्तुतमिश के समय होता है। अगले प्रश्न को मुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद पीछे था एक और, क्योंकि उसको हम देख लेते हैं पीछे कर। क्वेश्चन था बाजार विनिमय प्रणाली, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यानी बाजार विनिमय बाजार की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। और इस बाजार में बहुत सारे नियमों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। नियम यह था कि बाजार में जितने भी व्यापारी हैं वह उतना ही वस्तु को व्यापार करने के लिए लाएंगे जितना वस्तु बाजार को ज़रूरत है। उससे यदि अधिक भी लाते हैं तब भी उस पर दंड लगाया जाता था और कम भी लाते थे तब भी दंड लगाया जाता था। यह अलाउद्दीन की एक कूटनीति थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो यही हो जाएगा बलबन जो था फारसी रीति रिवाज को अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता अमीर खुसरो कहा जाता है? नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में बहस की, यानी सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसके बाद आया था कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश आया था, उसके बाद आया था खिलजी वंश, तब आया था तुगलक वंश, तब आया था सैयद वंश। यानी 4 यानी डी 4 1 2 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर शायद डी में दिखाई दे रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। बहुत सारे इन्होंने उद्धार किया, बहुत सारे कार्य किया और सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था, बलबन का। अगला प्रश्न, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो यह औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, औरंगाबाद के नज़दीक स्थित है। तो कौन? दौलताबाद। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको बताए थे कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था, जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था सुल्तान में। यदि सबसे पहली बार कहे तो अरबी एक आक्रमणकारी था मीर कासिम, 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और इसके द्वारा सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया जाता है। लेकिन सल्तनत काल में पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो यही एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन। कठोर फैबोस दिगोस के नाम आपने सुने होंगे और इन्होंने मूल नियंत्रण प्रणाली बहुत सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाए थे। इन्होंने कठोर नीति अपनाई थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम लगाए थे। यानी इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसमें गुप्तचर जो था बहुत ही एक कठोर तरीके से इसका यूज किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामिक सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग किया गया है? तो कुतुब अलाई दरवाज़ा। इसका राइट आंसर अलाई दरवाज़ा, ठीक है।
यानी कह रहा है कि किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण इस्लामिक सिद्धांत को अपनाया गया था। तो अलाई दरवाज़ा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश था। यहीं तक आज प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे इससे आने वाले आगे प्रश्न को और पूरे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस कोरोना काल में अपने आप को बचाए रखिएगा और घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। तब के लिए और पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।